हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड आईआईटी जेईई की कुछ एक प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ स्टार्टिंग हमारी होती है फर्स्ट न्यूमेरिकल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। तब तक मैं जो बच्चे वेटिंग में बैठे हैं उनको एडमिट कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हमसे डिमांड कर रहा है, क्या हमसे पूछना चाहता है, उसको आप ध्यान से पढ़िए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मेरे पास क्वेश्चन 1 है। अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E that is 30x square into I cap, means this is along x-axis in the space, then the PD VA minus VO, where VO is the potential at origin and VA is the potential at x is equal to 2 meter is, मतलब VA minus VO मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो VA minus VO हमें फाइंड करना है बच्चा इस कॉन्सेप्ट में। देखिए हम कैसे काम करेंगे। देखो बच्चा, एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि जब आपने मेरे साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए काम किया तब आपने कुछ इस तरह से मुझे कॉन्सेप्ट दिया कि V that was equal to work done from infinity to R पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आपने मुझे यही बताया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चला था इंफिनिटी से पहुंचा था आर पे, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना था और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना था। इसका मीनिंग यही था। इंफिनिटी पे हमने पोटेंशियल क्या लिया, 0 लिया, दैट इज वी आर इज इक्वल टू वी दैट वाज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखो बच्चा, इस कॉन्सेप्ट की डिमांड क्या है। आपको मैं एक बात बता दूं कि 2-3 रिलेशन है जो आपको हमेशा दिमाग में रखने होते हैं। वो क्या क्या रिलेशन है देख लीजिए। एक रिलेशन है जो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मेरे सामने आता है। दैट रिलेशन इज E इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत सारी जगह पे इसका मैग्नीट्यूड यूज किया जाता है केवल, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाय L। लेंथ के डायमेंशंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे को क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया, मुझे क्वेश्चन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, तो 100% श्योर है ये रिलेशन ऑबे होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे पास पोटेंशियल होगा। लेंथ का डायमेंशन कौन दे रहा है यहाँ पे, x, क्योंकि आप x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो x जो है आपको लेंथ के डायमेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका आंसर मैं कैसे बनाऊंगा, आप देखिए, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट O, मतलब O मतलब यहाँ पे ओरिजिन है और A जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे लाई करता है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल dV, एंड दैट शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके डायमेंशन से, लेंथ के डायमेंशन से। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। dV इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे E इज इक्वल टू आपने यूज कर लिया माइनस ऑफ dV बाय dx इक्वल। एक मेरे पास आंसर आ भी चुका है किसी बच्चे का, हाँ जी, महक का आंसर आ चुका है, कविंदर का आंसर आ चुका है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dx। अब आपको चाहिए क्या, VA माइनस VO, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए dV को। इनिशियल आपका पोटेंशियल होगा एट ओरिजिन, फाइनली आप ए पॉइंट पे जाएंगे तो dV का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E dx। ठीक है ना बेटा, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, E की वैल्यू कितनी है, 30x स्क्वायर
और आगे है जी dx, मैग्नीट्यूड लिया मैंने, ठीक है। तो 30 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की क्यूब बाय 3, x की क्यूब बाय 3, और इसमें dx, x कहां से कहां तक चेंज हुआ है, ओरिजिन से लेकर x इज इक्वल टू 2 मीटर तक। तो यानी कि आप यहाँ पे 0 से लेकर 2 मीटर तक चलेंगे, ठीक है, 0 से लेकर 2 मीटर तक। तो आपके पास 30 डिवाइड बाय 3 और 2 की पावर 3 माइनस 0, ठीक है। तो 10 इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, यानी कि ये 80 जूल इसका क्या आ गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। नेगेटिव साइन भी आगे था सभी में, तो माइनस 80 जूल इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ये है माइनस 80 जूल, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए हाँ जी, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी था, वो एक स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा था, और वो स्टेटमेंट जो थी वो मेरे पास थी E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp बाय dr, ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp बाय dr, यही स्टेटमेंट थी, उसको वो फॉलो कर रहा था, और उस पर हमारा काम पूरा बन गया, ठीक है, और हमारा आंसर भी आ गया। चलो जी, अब देखो नेक्स्ट हम क्या यूज करने वाले हैं, देखिए कैसे यूज करने वाले हैं। देखो जी, देखिए भाई नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट रहने वाली है और किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। देखो जी, मेरे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से, a charge q is uniformly distributed over a long road AB of length L as shown in figure. The electric potential at a point O lying at L distance from and A is, हमें उसकी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, मेरे पास एक मैसेज आया है, किसका मैसेज आया जी, देख लेता हूँ। ओके बेटा, ओके बच्चा, ओके। अब देखो भाई, हमारे पास किस तरह से हमें वर्क करना होगा यहाँ पे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन वाले की जगह हम अपनी यूज करेंगे बोर्ड की तरह, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन की जगह, है ना, ये लो जी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन की जगह बोर्ड की तरह यूज करना, ठीक है जी। ये लो जी, अच्छा जी, अब हम बातें स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। कहता है कि एक चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज Q का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अलोंग लेंथ AB, ठीक है, एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, लाइन एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम द एंड A। तो उसमें 4 ऑप्शन है, देखो भाई कैसे काम करना है। देखो बेटा, L लेंथ के लिए कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है L लेंथ के। अब मान लीजिए यहां से हम क्या मान लेते हैं, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लेते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है जी, जिसकी लेंथ है जी dx, dx लेंथ। और मान लीजिए कि dx जो लेंथ एलिमेंट है वो यहां से x डिस्टेंस पे लाई करता है, जो dx एलिमेंट है वो कहां से, यहां से कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, x डिस्टेंस पे लाई करता है जी, ठीक है। मैंने एक dx एलिमेंट माना, ठीक है, और dx एलिमेंट x डिस्टेंस पे लाई करता है जी, ठीक है। अब देखो भाई, आपने मुझे बताया था ये बात कि सर जी L लेंथ के लिए हमारे पास चार्ज कितना है, L लेंथ के लिए चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा Q बाय L, और dx लेंथ के लिए कितना होगा, dx लेंथ के लिए चार्ज होगा Q बाय L इंटू dx, यानी कि इसको मैं dq मान रहा हूँ बच्चा पार्टी, dq, स्मॉल चार्ज फॉर स्मॉल लेंथ। अब देखो जी, पोटेंशियल क्या चीज होती है, पोटेंशियल मतलब x डिस्टेंस पे dx के लिए पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा जी आपका स्मॉल पोटेंशियल dv, दैट शुड बी इक्वल टू k, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq बाय परपेंडिकुलर, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ऑफ कोर्स x के बराबर है जी, ऑफ कोर्स x के बराबर है, dq बाय x।
अब देखो भाई, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल V निकालना है। कहां से, मुझे एंड A से L डिस्टेंस पे, यानी कि जो हमारी लेंथ चलेगी वो 0 से लेकर L तक तो यहाँ पे होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है 12, तो L से लेकर 12 तक चलेगी जी। और ये है आपके पास K DQ की वैल्यू कितनी है जी, DQ की वैल्यू है Q बाय L इंटू dx और डिवाइड बाय x, ये हमारा पोटेंशियल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल है। देखो जी इसको कैसे सोल्व करना है हम लोगों, किसके विद रिस्पेक्ट काम कर रहे हैं आप, विद रिस्पेक्ट टू x काम कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, x वाली टर्म अंदर रखो, बाकी टर्म सारी बाहर। तो v इज इक्वल टू k q बाय l, ठीक है। तो dx अपॉन x और इंटीग्रेशन l से लेकर 12 तक। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा भाई आपका log ऑफ x, ये आ गया बेटा log ऑफ x, और लिमिट्स हैं कहां से लेकर कहां तक, l से लेकर 12 तक। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k q बाय l, अपर लिमिट x की जगह पे 12 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे l, log a माइनस log b होता है log a बाई b, तो k q बाय l log ऑफ 2l बाय l, तो l से l कैंसिल हो गया, केवल बचा आपके पास k q बाय l और log 2 k q बाय l और log 2, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल है। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है जी, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l और इनटू log 2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l। अच्छा जी log 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है जी q log 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है बेटा, राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा क्या है बेटा, राइट ऑप्शन है जी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखिए बच्चा, देखो जी हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सभी बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन, मैसेज भेजो मेरे पास फटाफट से ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आपके पास 2 मिनट है। मैं देख लेता हूँ किन किन बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ जी, अमरवीर, दविंदर, प्रियंका, अंशु, महक, महक के बाद हर्षित, वंशिका, प्रिंस चौहान, सुप्रीम, मनप्रीत कौर, मनवीर। अच्छा ठीक है जी, एक बच्चे ने कहा रिपीट कर दीजिए सर, बिल्कुल कर देते हैं बच्चा रिपीट। देखिए जी हमारे पास ये लेंथ L दे रखी थी और L को चार्ज दे रखा था बेटा Q के बराबर, और आपको कहा कि A एंड से L डिस्टेंस पे जाके आप पोटेंशियल बताओ कितना होगा O पॉइंट पे, यही बात कही थी ना आपको, बिल्कुल। तो मैंने क्या काम किया, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ थी dx के बराबर। अब dx के लिए चार्ज मुझे निकालना पड़ा, आपने कहा कि L लेंथ में चार्ज था Q, तो dx में होगा Q बाय L इंटू dx, यानी ये dq की वैल्यू आ गई। अब dq के लिए पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होता है कि सोर्स चार्ज कितना है मेरा dq डिवाइड बाय सोर्स चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, पॉइंट O से डिस्टेंस कितना है, x माना था मैंने, तो dq बाय x। अब dq की वैल्यू कितनी है, q बाय l इंटू dx। आपको चाहिए टोटल v, यहां से लेकर यहां तक a एंड तक कितनी लेंथ हो जाती है बताओ, a एंड तक l हो जाती है और o एंड तक टोटल लेंथ कितनी हो जाती है 12, यानी कि आप l से लेकर 12 तक जा रहे हैं, ठीक है। dq की आपने वैल्यू रखी, आपने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, किसके विद रिस्पेक्ट चला आपका इंटीग्रेशन, x के विद रिस्पेक्ट, तो dx xx वाली टर्म अंदर रखी, बाकी सारी टर्म बाहर। dx अपॉन x का होता है बेटा log x, और लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट है l, अपर लिमिट है 12। लिमिट पुट करने का तरीका होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह एक बार 12 एक बार l। अब log a माइनस log b होता है बेटा log a बाई b, मतलब 2l अपॉन l, l से l गया log 2,
तो के क्यू बाय एल log 2, के क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और log 2, दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा, ठीक है। तो आप बताइए बच्चे, समझ में आया बेटा? फटाफट से आंसर करो बच्चे अब। हाँ जी बोलो बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ईशान बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा कि कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है, आपको एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर करनी है, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे हम थिन स्फेरिकल शेल। देखिए जी कैसे आपने डील करना है इसके साथ। कहते हैं कि कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल, एक मिनट मैं पूरा काम कर दूंगी। कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r with its center at origin carrying uniform positive charge density. The variation of magnitude of electric field and electric potential with the distance r from the center is best represented by which graph? अब ग्राफ आपको देखना है, ग्राफ आपको ढूंढना है कि कौन सा ग्राफ इनके लिए बहुत ही अच्छा है। चलो ग्राफ ढूंढने से पहले हम कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो जी वो बातें मैं आपको बताता हूँ, क्या बातें हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्फीयर है बच्चा, ये मैंने आपको एक स्फीयर दिखाया, और इसका जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर, जो ओरिजिनल रेडियस है इसका, ठीक है, वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर, और ये इसका सेंटर। आपको पता है कि जब आप कंडक्टिंग, यहाँ पे स्फेरिकल शेल, ठीक है, और अगर ये कंडक्टिंग है, ठीक है, तो कंडक्टिंग के लिए मैं ये बातें बताऊंगा आपको कुछ, कि फॉर इनसाइड आप कहते हैं कि सर इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो लेस देन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो ये जीरो, तो इसका मतलब है dV इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब dV जीरो हो गया तो V क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। यानी कि जब तक आपका R इज इक्वल टू कैपिटल R नहीं आता, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ अगर आप आउटसाइड के लिए डील करते हैं, आउटसाइड के लिए बात करते हैं, आउटसाइड आउटसाइड के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए बच्चा कि R जो होगा वो ग्रेटर होगा R से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है क्या वैल्यू होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और पोटेंशियल जो होता है आउटसाइड की बात अगर हम करें, ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है जी आपकी के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसे वैल्यू सरफेस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे सरफेस पे ये वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, वैसे मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब आपको मैं कुछ एक ग्राफ शो करूंगा, आप उन ग्राफ को देख के ये बताएंगे मुझे कि कौन सा ग्राफ फिट बैठेगा इनके लिए, कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही रहेगा इनके लिए। तो कुछ एक मेरे को ड्राइंग पेंटिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें इरेज भी करना पड़ेगा मेरे को, है ना। हाँ जी ये देखो जी, ये आपके सामने अभी अभी ग्राफ्स आएंगे, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आपने नोट कर लिया होगा, मुझे इरेज थोड़ा और करना पड़ेगा बोर्ड, ठीक है। हाँ जी ठीक है, देखिए जी मुझे थोड़ा सा नीचे चलना है यहाँ से। ये आपके सामने चारों के चारों ग्राफ, आप इन ग्राफ को देख के मुझे समझाइए कि कहानी कैसी रहने वाली है, ठीक है, बता दीजिए।
एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ। मैंने आपसे ऊपर स्टेटमेंट जो लिखवाई है आप देख लीजिए उस स्टेटमेंट को और बताइए मुझे कि कौन सा ग्राफ फिट बैठ रहा है अपनी बात के लिए। ठीक है, बता दीजिए। हाँ जी, अच्छा आंसर आया मेरे पास। देखिए जी, मेरे हिसाब से हमने क्या कहा कि इनसाइड जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। जब तक आपका आर आर के बराबर नहीं हो जाता इनसाइड पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। तो डॉटेड वाली लाइन जो है वो पोटेंशियल की है, ये जो डार्क लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ये डॉटेड वाला या एक ग्राफ नहीं हो सकता जहां पे कांस्टेंट रहे वैल्यू। ठीक है, जहां पे कांस्टेंट रहे वैल्यू। तो आपके पास दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ में क्या है, दूसरे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट शो कर रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तीसरे ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट शो कर रखा है इनसाइड, जब तक आपका आर आर के बराबर नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। चौथे में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक जीरो है जब तक आर नहीं आता, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट था जब तक आर इक्वल टू आर नहीं होता फिर वेरी करता है। तो ये आपका फोर्थ ग्राफ बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ आपका क्या है बेटा, राइट ऑप्शन है। दविंदर का आ गया था, ठीक है, आंसर बी आंसर किया था बेटा आपने, गलत आंसर किया था बच्चे, बी वाला नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा आपका फोर्थ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किस तरह से मुझे इसके साथ डील करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट 0 0 a by 2। मतलब ये जेड एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है ना, जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है, मतलब 3 एक्सिस आप मान लो, ये होगी जी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई जी आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई जी आपकी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यहां से ऐसे पास कर देता हूं मैं ऐसे, ये हो गई जी आपकी जेड एक्सिस। ठीक है जी, जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसने क्या कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज 0 0 a by 2, मतलब यहाँ पे आपका ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे क्यू बैठा है 0 0 a by 2 पे, और यहाँ बैठा है माइनस क्यू, ये हो गया जी ओरिजिन। अब कहते हैं द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड माइनस ए, मतलब ये एक्स एक्सिस पे माइनस है, तो यहाँ किसी पॉइंट ए से लेकर ये 0 a, मतलब ये वाई एक्सिस पे, मतलब यहां तक, मतलब आपको ए से लेकर बी तक जाना है, ये डिस्टेंस आपका ए 0 0 के बराबर है, ये 0 0 0 a 0 के बराबर है। तो आप बता दीजिए भी, आप लोग बता दीजिए, आपको जो चार्ज है वो जेड एक्सिस पे दे रखा है, आपको जाना है एक्स से लेकर वाई तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले, तो आप बताइए फिर वर्क डन क्या रहना चाहिए, बताइए। पोटेंशियल ए और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, 100% श्योर है सेम पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या रहेगा, जितना पोटेंशियल ए पे है उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा, बी पे होगा। और पोटेंशियल अगर ए और बी पे सेम है तो फिर वर्क डन आपका क्या हो जाएगा जी, जीरो, यानी कि ये होगा जी आपका वर्क डन जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी आपके जीरो है, क्योंकि आपके जो चार्ज है, आपका जो डायपोल है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है जेड एक्सिस पे, दो इक्वल चार्ज। ठीक है,
दो इक्वल चार्ज, तो पोटेंशियल उनके लिए क्या बनेगा आपका, यानी ए और बी जो पॉइंट है वो एक एक्स पे लाई करता है, एक वाई पे लाई करता है, जिसका जेड वाले के साथ कोई लेना देना नहीं, तो पोटेंशियल सेम है, वर्क डन आपके पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिफ्थ की ओर। देखिए फिफ्थ क्या, देखो जी फिफ्थ क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड pointing in positive x direction exists in a region. Let A be the origin and B be a point on x-axis such that x is equal to plus 1 centimeter and C be a point on y-axis such that y is equal to plus 1 centimeter. Then potential at point A, B, C satisfy करते हैं किस कंडीशन को, देख लीजिए इनमें से कंडीशन क्या है। सबसे पहले देखो, मान लो वही बात कि ये होगी जी मेरी एक्स एक्सिस, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह की है, मैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन शो कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मूवमेंट होती है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना, आप हमेशा उसकी डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, सही है जी, बिल्कुल। अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा कि यहाँ देखिए ए बी द ओरिजिन, मान लीजिए ये जो है ना, ये ए जो है वो ओरिजिन है बेटा, और बी भी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि बी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है जी। एंड सी भी ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और सी जो है वो पॉइंट है किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, सी भी ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई एक्सिस तो आपकी ये रही, ये लो जी, ये आपकी वाई एक्सिस है, सही है। तो वाई एक्सिस पे हमने मान लिया बेटा सी पॉइंट, ये मान लिया, मान लीजिए हमने एक सी पॉइंट, ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लाई करता है। अब कहते हैं देन पोटेंशियल एट ए बी एंड सी विल सेटिस्फाई, पोटेंशियल क्या, एक बात आप हमेशा याद रखिए, एक बात नोट ही कर लो चाहे आप, पोटेंशियल, ये बात वैसे आपको पता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field, electric field। अब देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस क्या लूंगा, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एक भी पोटेंशियल वाली लाइन है, समझ गए आप, तो यानी कि पोटेंशियल जितना ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल सी पे होगा, लेकिन हाँ पोटेंशियल जो बी पे होगा वो क्या होगा, लेस होगा। आपने क्या कहा कि पोटेंशियल जितना ए पे होगा पोटेंशियल उतना ही सी पे होगा, लेकिन हाँ वी ए पे जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर रहेगा किससे, वी बी से, वी ए पे जो पोटेंशियल होगा वो ग्रेटर रहेगा किससे, वी बी से। तो कौन सा आंसर आपका सही है भाई, हाँ जी चेक कर लो बेटा, इसमें से कौन सा आंसर सही है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा बच्चा। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन, हाँ जी समझ में आया बच्चों, फटाफट से आंसर करो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, आपका जो कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये समझ में आया सभी को, हाँ जी, रीजन एक बार रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल। देखो बेटा आप ये चीज देखो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो कैसे है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में है, इस तरह से अप्लाई कर रखा है, इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ना, तो ये लाइन इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, इसका हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, हर पॉइंट उसका इक्वी पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है बेटा, तो आप ये बात याद रखिए। तो यहाँ ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो पोटेंशियल जो बी पे होगा वो कम होगा किससे, पोटेंशियल एट ए से, पोटेंशियल जो बी पे होगा वो कम होगा पोटेंशियल एट ए से, ठीक है, तो आप ये बात याद रखिए। हाँ जी नेक्स्ट पे आते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है हमें ये क्वेश्चन। कहता है कि 3 चार्जेस कैपिटल Q plus Q and plus Q are placed at vertices of a right angle isosceles triangle। आइसोसेल कौन सी होती है? जिसके दो साइड बराबर हो, मतलब ये अगर A है तो ये भी A है, तो ये कितनी बन गई? √2 A, √2 बन गई। ठीक है जी। The net electrostatic energy of the configuration is 0 if Q is equal to, मतलब Q की वैल्यू चाहिए इसको, सीधी सी बात है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये दो चार्ज हैं Q और Q, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? A, प्लस दूसरा कौन सा? K, Q और उनके बीच में डिस्टेंस है √2A, और तीसरा कौन? K, Q इंटू Q और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच चार्ज, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? A। देखो बेटा यहाँ पे वर्टिसेस थी A, B, C, मैंने A और B के बीच काम किया सबसे पहले, ये A और B के ऊपर जो चार्ज बैठे थे उनके लिए काम था, ठीक है, ये आपका A और C के लिए काम था, ठीक है, ये आपका B और C के लिए काम था, ये आपका B और C, तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो इनमें से जो कॉमन है उनको हटा दो पहले। KQ कॉमन है, KQ कॉमन है, KQ कॉमन है, A भी कॉमन है, तो ये सारी चीजें तो हट जाएंगी। आपके पास बचेगा Q प्लस Q बाय √2 और प्लस Q दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये बन गया जी, Q कॉमन है तो 1 प्लस √2 डिवाइड बाय √2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया? Q दैट इज इक्वल टू -Q। तो Q की वैल्यू कितनी बनी भाई? -Q √2 डिवाइड बाय 1 प्लस √2। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2Q अपॉन √2 प्लस 2, ये ऑप्शन इनमें से सर्च कर लो, आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐसा कोई? -2Q अपॉन 2 प्लस √2, हाँ जी बी ऑप्शन है, देन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये 2000 में आया था बेटा, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। हाँ जी, समझ में आया बेटा सभी को? फटाफट से बता दो बेटा ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ईशान वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महक, दविंदर, अंशु पठानिया, उसके बाद गुरलीन, प्रिंस, सिमरनप्रीत, मनप्रीत कौर, सुखलीन, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज है, कैसे हमें उसके साथ डील करना है। इसमें एक मैथमेटिकल रहेगा log 2 का। log 2 की मैं वैल्यू बता देता हूं आपको। ये जहां पे एक ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी जी, कि जहां पे आपके पास इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 है ना, और -1/4, ठीक है, प्लस 1/5 -1/6 एंड अप टू 100, इस तरह के। इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है log ऑफ 2 के इक्वल। ये log ऑफ 2 के इक्वल, ये चीज आप सबसे पहले याद कर लें यहाँ पे, क्योंकि यही चीज एक्चुअल में यूज होने वाली है। देखो जी कैसे, चलो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखो भाई, हमें क्या कहा गया है कि एक चार्ज Q, इसके लिए बोर्ड बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ जी, तो हमने कहा कि चार्ज Q, देखिए जी, a charge Q is fixed at each of the point x is equal to x naught, x is equal to 3x naught, x is equal to 5x naught up to infinity। हम फिक्स करते हैं, मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, x is equal to x naught, यहाँ पे ले लेते हैं x naught, है ना,
और यहाँ पे फिक्स है प्लस क्यू चार्ज। दूसरा x इज इक्वल टू 3x0, ये ले लेते हैं जी 3x0, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे ले लेते हैं जी 5x0, 5x0 और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज फिक्स है आपका 5x0। इसी तरह से 7x0 आगे चले जाता है, ठीक है। अब दूसरा इसने आगे क्या कहा, x इज इक्वल टू 2x0, मतलब 2x0 यहाँ पे रख दिया जी हमने माइनस 4x0, 4x0 पे भी हमने रख दिया जी -2, 6x0, 6x0 पे भी रख दिया जी हमने -2। सही है जी, हाँ बिल्कुल। अब देखो इसमें क्या कहा, x0 इज पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई बात नहीं, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू a charge q at a distance r as equivalent to v की वैल्यू दे दी r डिस्टेंस पे, q upon 4 pi epsilon 0 into r, then the potential at origin due to the above system, मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो भाई आपका इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, k q by x0, k q by x0 है ना, इसका होगा जी माइनस k q by 2x0, इसका होगा जी प्लस k q by 3x0 और इसका होगा जी माइनस के क्यू बाय 4x0, इसका हो जाएगा जी प्लस के क्यू बाय 5x0 और इसका हो जाएगा जी माइनस के क्यू बाय 6x0। इन सभी को ऐड कर दो, ऐड करते ही इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन देख लो। x0 मुझे कॉमन दिख रहा है, अगर मैं पोटेंशियल सभी के ऐड करूं, इनको प्लस 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 करता जाऊं तो क्या चीज है जो कॉमन आ रही है, के क्यू बाय x0 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 6 प्लस एंड अप टू 4, यही आएगा ना। और इसका मैंने आपको वैल्यू बता ही रखा है log 2, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर बना जी, के क्यू बाय x0 log ऑफ 2, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, बस ये चीज आपका मैथमेटिकल जो है आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देख लीजिए। आप बता दीजिए कहाँ आपको इसमें इसके अलावा कहीं पे डाउट आता है तो बताइए। हाँ जी बता दीजिए बेटा, कहीं पे कोई डाउट है तो। हाँ जी फटाफट से बताइए बेटा। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम, इसके बाद हम नहीं करेंगे, इसके बाद ये मैथमेटिकल है मनवीर, ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चे, ये मैथमेटिकल जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, ये एक्सप्लेनेशन है log 2 की, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 के साथ हमें डील करना है जी। 8वां न्यूमेरिकल हम करेंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है 8वां भी हमारा, क्योंकि मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स उठाए हैं वो सारे के सारे इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। देख लीजिए बहुत इजीली आप इसके साथ डील कर पाएंगे और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व भी कर जाएंगे, ठीक है। चलो जी देखते हैं हम कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। हमें बोला गया है ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, एक रिंग है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 0.5 मीटर, कैरीज ए टोटल चार्ज ऑफ 1.11 into 10 raised to power -10 कूलम, इतना चार्ज कैरी करता है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली और ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E everywhere in the space. The value of the integral L is equal to infinity to L is equal to 0 minus E dot dl, ठीक है, इन वोल्ट इज, मतलब आपको E dot dl की वैल्यू निकालनी,
तो सबसे पहले जब मैं ई डॉट डीएल को देखता हूँ ना, तो देखते ही मुझे पता चल जाता है कि पोटेंशियल की बात कर रहा है। लेकिन इसने बात क्या करी, देखिए आप, इंटीग्रेशन एल इज इक्वल टू इंफिनिटी टू एल इज इक्वल टू 0, मतलब आप एल इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे जाएंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ ई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डीएल के साथ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वी ना, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, दैट शुड बी डीवी का इंटीग्रेशन, तो ये होना चाहिए आपका v। तो आपका पोटेंशियल कहाँ पे, फाइनली आपको आना है सेंटर पे, और माइनस कहाँ से चले, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, और पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा हम क्या लेते हैं, जीरो। पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमेशा क्या लेते हैं, जीरो। यानी कि पोटेंशियल मुझे किस पे निकालना पड़ेगा, केवल और केवल सेंटर पे, और सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, V एट सेंटर, सेंटर पे वैल्यू होनी चाहिए जी के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। अब के की वैल्यू कितनी है जी, 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज कितना दिया है जी आपको, चार्ज दिया है जी 1.11 इंटू 10⁻⁻ कितना, -10 कूलम, और डिवाइड बाय रेडियस कितना है 0.5 मीटर, यानी कि 5 बाई क्या 10, तो 5 2 10 और 9 2 18, और 18 इंटू 1.11 इंटू 10⁻⁻ कितना हुआ जी, -1, सही है। तो यानी कि 1.8 इंटू 1.11, सही है। चलो इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। 1.8 इंटू 1.11, देखिए जी 1.8 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1.8 8 तो 9, ठीक है, तो 1.98 आ जाता है जी ये आपका, तो 1.98 दैट इज नियरली इक्वल टू 2 वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जी प्लस 2 वोल्ट कौन सा है, तो वही आपका आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर है। तो बच्चा आज हमारी न्यूमेरिकल सेशन रहा है, और आप लोग ये जरूर बताएंगे मुझे कि हमारा न्यूमेरिकल सेशन कैसा रहा है, और प्लीज इन न्यूमेरिकल सेशन को जरूर अटेंड करिए। ये न्यूमेरिकल सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। हमने स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जहां हम कंपटीशन की ओर थोड़ा सा चले, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, मेरे साथ साथ चलिए, अपने आप को बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।